श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकारी साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन घन आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सम्मुख सुशोभित इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को अंतर मन में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद कुंज में विराज रहे आनंद कन भगवान, आनंद कुंज में विराज रहे आनंद कंद भगवान, मुक्त करो से दे रहे सबको भक्ति दान। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। ज्येष्ठ संक्रांत पर शुभ मुहूर्त की सबको लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 14 मई सन 2024 ज्येष्ठ संक्रांति का शुभ पर्व है। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की असीम कृपा से आज यहाँ वसंत विहार दिल्ली में आनंद कुंज की स्थापना हो रही है। इस अवसर की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाणी में वर्णन आया है कि 7 तीर्थ जहां साध पग धरे, सोई बैकुंठ जहां नाम उचरे। कि वो धरती तीर्थ बन जाती है जहां एक संत चरण छुआते हैं और वो स्थान बैकुंठ हो जाता है जहां पर प्रभु के नाम का सिमरन किया जाता है। ये जो स्थान है यहाँ पर हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सन 1978 और सन 1985 में जम्मू कश्मीर जाते हुए रास्ते में जब दिल्ली रुके तो यहाँ पर 2 बार कृपा फरमाई। तो जहाँ एक संत चरण धरते हैं वो धरती तीर्थ होती है, तो जहाँ संतों के सिरताज कुल मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर चरण धर दें तो वो तो तीर्थों में भी तीर्थ महान बन जाती है। जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की महिमा होती है। ये उनके जब भी वो इस संसार में प्रकट होते हैं
तो उनके संपर्क में जो जीव आते हैं, जो अंतर मन से उनके चरणों से जुड़ जाते हैं, वो भी प्रकाशित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। उनका इस संसार में आना ही जीवों के जगाने के लिए है। कौन जागा हुआ है? श्री रामायण में वर्णन आया है कि ये जग जागे हैं जामनी जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी। कि इस संसार रूपी रात्रि के अंदर कौन जागता है? योगी पुरुष जागते हैं। जागे हुए का अर्थ क्या है? आज आदमी कहता है कि मैं तो जागा हुआ हूं। जागृत का अर्थ है जिसकी आत्मा जाग जाए। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थ की ओर बढ़ जाए, जिसका अंतर प्रकाशित हो जाए, जिसके अंतर में विवेक की ज्योत जगमगा जाए, वो जीव जो है वो जागा हुआ है। तो वो कौन जागता है? जो वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के चरणों से अंतर मन से जुड़ जाता है। फिर वो संसार में रहता हुआ भी उसके अंदर संसार की अभिलाषा नहीं रहती। जो महापुरुष हमें उपदेश देते हैं कि सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। कि संसार में रहो, संसार के काम करो, लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ करके रखो। तो किसका जुड़ता है? जिसके हृदय के अंदर विवेक की ज्योत जागृति हो जाती है, जिसके हृदय के अंदर सत्य और असत्य का प्रकाश हो जाता है। पता लग जाता है विवेक कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक वो प्रकाश नहीं होता, सुनना और बोलना, पढ़ना, ग्रंथों में पढ़ना, ग्रंथों को सुनाना, ये अलग चीज है। लेकिन उस ज्ञान का अपने अंतर में प्रकट हो जाना, ये अलग चीज है। इसीलिए उन्होंने जब श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि कौन ज्ञानी है, कौन ध्यानी है, तो उन्होंने वर्णन किया कि ज्ञानी सो जो गुरमुख होए, ध्यानी सो जो सुरत न हो। ज्ञानी कौन है? जो गुरमुख है। गुरमुख कौन है? श्री हजूर सदगुरुदेव दादा दयाल जी हमेशा जब भी अपने वचन फरमाते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि गुरमुख कौन है? जिसने गुरु के मुख से निकले हुए वचन की जो पालना करता है, गुरु के मुख से निकले हुए वचन को जो आत्मसात कर लेता है, गुरु के वचन को जो रोम रोम में बसा लेता है, वो गुरुमुख है। तो कौन ज्ञानी है? गुरुमुख है। तो ज्ञानी कौन हो सकता है? गुरुमुख कौन हो सकता है? जो गुरु के वचनों को अपने अंदर में आत्मसात कर, गुरु के वचन को याद करना, गुरु के वचन को दूसरे को सुनाना, ये अलग चीजें हैं। लेकिन उसको आत्मसात कर लेना, उसे अपने अंतर हृदय से जोड़ लेना, उस बात को, उस वचन को अपने अंतर से जो है जागृत कर लेना। और यही जो है ध्यान सिखाता है। ये जो बनाया गया है, ये मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ आकर गुरुमुख जन ध्यान कर सकें। सत्संग के स्थान बहुत हैं, लेकिन कुछ गुरुमुखों का ख्याल था कि ऐसी जगह हो जहाँ जाकर के बस हम गुरु महाराज का ध्यान कर सके। ध्यान का अर्थ ये है कि सेवक और स्वामी के बीच बाकी जो कुछ भी है सब कुछ भी ना हो। हमारे अंदर हम उनसे दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है विचारों के इतने तूफान उठते हैं
जब भी किसी को कहते हैं कि भजन पर बैठो, अब आप रोज श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों में भी श्रवण करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करें। इसकी भी एक अलग ही रचना है। जब श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी गद्दी नशीन हुए, सिंहासन पर विराजमान हुए, तो सबको 1 घंटा भजन के लिए फरमाया करते थे। जबकि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में जो भी आता था उसे 2 घंटे 2.5 घंटे भजन के लिए फरमाते थे, कोई भी हो। लेकिन जब श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए तो उन्होंने शुरू में जो है 1 घंटे भजन कर दिया कि लोग करते नहीं हैं, 1 घंटे से शुरुआत करें। तो जब ये कोविड का शुरू हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने सबको ये वचन फरमाए थे। आप सबको भी याद होगा, कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, क्योंकि इस बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट रखा था कि शाम को 5 से 6 अपने अपने देश में अपने अपने टाइम पर जो है शाम को 5 से 6 हर कोई जो है 1 घंटा भजन करे। तो सभी गुरुमुख जो है जहाँ जिसने भी ये वचन सुने, सब ने 1 घंटा भजन अभ्यास आरंभ कर दिया। तो एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी 5 से 6 भजन अभ्यास पे बैठे हुए थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे सामने ध्यान में श्री परम दयाल जी साक्षात हो गए। और हमारी उंगली पकड़ करके उस दिव्य लोक में ले गए जहां पर 5 पातशाही विराजमान थे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की श्री जय। परमहंस दयाल जी ने भी अपना सिंहासन ग्रहण किया। वहां पर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी विराजमान थे। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी विराजमान थे। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी विराजमान थे। और श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी विराजमान थे। तो श्री परमहंस दयाल जी ने सबके सामने ये वचन फरमाए कि सब गुरुमुखों को हमारा ये वचन सुनाओ कि हर गुरुमुख जो भी श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है वो आज से 2 घंटे भजन किया करे। और उसके बाद से श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जब भी वचन करते हैं, जिससे भी वचन करते हैं, तो उसको यही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो। और जहाँ भी जाते हैं सबसे पूछते हैं कि 2 घंटे भजन करते हो। जब लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज जी हम 2 घंटे भजन करते हैं, तो गुरु महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि वो जो है दोनों कर कमल उठा करके आशीर्वाद देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ये वचन फरमाते हैं कि जब गुरुमुख जन सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी आत्मा का कल्याण होता है। जब आत्मा का कल्याण होता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। जब उनकी आत्मा प्रसन्न होती है तो हम प्रसन्न होते हैं। और जब श्री परमहंस दयाल जी हम सबको प्रसन्न हुआ देखते हैं तो वो धुरधाम में बैठ कर के प्रसन्न होते हैं और वहां से हमें आशीर्वाद बरसाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने जो है 2 घंटे भजन के लिए फरमाया। तो बहुत से लोगों ने नियम बना लिया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि तुम अगर 1 बार में नहीं कर सकते, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास हर किसी के लिए जरूरी है। और सबकी ये कंप्लेंट रहती ही है, बैठते सब हैं लेकिन मन नहीं लगता। मन के अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं।
पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी सफाई करने बैठता है तो झाड़ू लगाता है तो धूड़ा उड़ती है। तो जब हम सिमरन करते हैं तो इससे जो है हमारा जो अंतर हृदय है वो साफ होना शुरू होता है। और वो कहते हैं इस मन को जन्म जन्म की हौ में मर लगी, कि एक जन्म की बात ही नहीं है, जन्म जन्मांतरों की। तो उस समय ऐसे ऐसे विचार उठते हैं जो कभी सोचे भी नहीं होते। लेकिन जैसे हम धूड़ा उड़ती है तब भी झाड़ू लगाते हैं। हम झाड़ू लगाना बंद नहीं करते कि धूड़ा उड़ रही है तो झाड़ू लगाना बंद कर, क्योंकि हमें पता है ये झाड़ू लगेगी तभी जो है ये धूड़ा मिटेगी। तो ऐसे ही हम सिमरन बंद कर देते हैं। तो हमें जो है सिमरन बंद नहीं करना। पहला काम तो ये है कि अगर हम बैठ जाते हैं तो हम सदगुरु के हुक्म के अंदर आ जाते हैं। काल के दायरे से निकल करके दयाल के दायरे के अंदर आ जाते हैं कि हम जो है गुरु के हुक्म के अंदर हैं। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने कुछ महात्मा लोगों से पूछा कि तुम किस लिए भजन करते हो? तो किसी ने कहा कि हम आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं, किसी ने कहा मंत्र में दर्शन करने के लिए करते हैं, किसी ने कुछ हमारी समाधि लग जाए इसलिए करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हें तो पहली बात ही नहीं पता कि तुम भजन क्यों करते हो। तो सबने जो है दंडवत प्रणाम किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम भजन इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे सदगुरु की आज्ञा है। अगर तुम इस बात को दिल में धारण करके भजन पर बैठोगे, सदगुरु की आज्ञा को मान करके भजन पर बैठोगे, तो धीरे धीरे तुम जो है, क्योंकि सदगुरु के हुक्म में हो, तो धीरे धीरे एक न एक दिन जो है तुम्हारा मन हो जाए। तो जब हम सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे बीच में और सदगुरु के बीच में ये जो विचारों का तूफान है ये उठता है। और इसको शांत करने के लिए ही सदगुरु का शब्द है। जब इंसान के अंदर विचार उठे, फिर सिमरन करे, फिर सिमरन करे, फिर सिमरन करे, फिर सिमरन करे, फिर मन इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो कहते हैं यही साधना है कि मन भटकता है और जो साधक है उस मन को सिमरन में लगाता है। कम से कम एक टाइम में आधा घंटा बैठना चाहिए और श्वासों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे श्वास आ रहा है और कैसे जा रहा है। मन इधर उधर भटकेगा, फिर सांसों की तरफ ध्यान दो। ना श्वास तेज लो ना स्लो लो, कुछ नहीं करना, जैसे सांस आ रहा है वैसे चलता रहे, उसकी तरफ ध्यान। और दूसरी बात यह है कि जब आंख बंद करके मन ज्यादा भटके तो सदगुरु की मूरत का ध्यान। वाणी में भी लिखा है कि गुरु की मूरत मन में ध्यान। सदगुरु की जो मूरत है वो मन में ध्यान करने के लिए है। अब हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर फोटो खींची, मूवी बनाई, फिर उसको जो है अपने हिसाब से उसको इधर उधर से उसको बनाया मोबाइल के ऊपर, और इधर शेयर किया, उधर शेयर किया, उधर शेयर किया। तो यहीं पे हम गुरु की आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के हुक्म में तो है ही नहीं। गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही ने फरमाया करते थे कि जो सदगुरु की मूरत है वो हृदय में धारण करने के लिए है, ये फोटो खींचने के लिए और इधर उधर भेजने के लिए नहीं। ये तो चंचलता ही है, मन की सिर्फ चंचलता ही है, इससे तुम्हारा कुछ भी भक्ति का लाभ नहीं। इसलिए अपने घर में जो हमें दरबार से जो भी मूर्त मिली है, जहाँ भी मिली है, अगर ध्यान करना है तो उस मूर्त का ध्यान करो, उसको मन में बसाने की कोशिश करनी है। जब ये कलर हाथ से बनाने वाली पेंटिंग शुरू हुई थी, तो जब पहली बार श्री प्रयाग धाम में विराजमान करने के लिए चार पातशाही जी की मूर्तियां बनाई गई, तो उस समय माघी का त्योहार था। श्री गुरु महाराज जी की मौज थी कि माघी के दिन श्री प्रयाग धाम में ये विराजमान की जाए। तो त्योहार पर बड़े बड़े जो गुरु दरबार के संत थे सब आए हुए थे।
सबको जो है श्री गुरु महाराज जी ने वो श्री मूर्तियों के दर्शन कराए। तो एक जो संत बीच में थे, पुराने थे, तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी वो जो मूर्ति हैं वो श्री गुरु महाराज जी के पवित्र शरीर से खींची हुई हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो वो भी कैमरे से खींची है ना, वो उस समय तो लोहे के कैमरे होते थे, तो वो लोहे के कैमरे से खींची है और ये दिल के कैमरे से खींची। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु की जो मूर्त है वो दिल के कैमरे से दिल में बसाने के लिए है, इसीलिए उनके गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र कर मान। जो गुरु का हुक्म है वो उसको जो है वेद मंत्र से भी ऊंचा है। वो वेदों में क्या है, वो कहते वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माए, जो कुछ भी हम कहते हैं सो वेदों में नहीं। क्योंकि संतों की जो वाणी है वो उससे भी ऊंची है। तो सतगुरु का जो वचन है, जो भी वचन हो जाए, जब सेवक उस पे दृढ़ होता है तब हम छोटी छोटी बातों को हम जो है इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी बात को कहते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना में नहीं। हर वक्त जो है सेवक का जो ध्यान है गुरु के चरणों से जब जुड़ा रहता है, गुरु के वचनों से जुड़ा रहता है, तब वो सेवक जो है जागृत होता है। क्योंकि कितने भी सुंदर शैंडलियर्स लगा दिए जाएं, लाइट्स लगा दिए जाएं, सब कुछ कर दिया जाए, अब उसका पावर हाउस से तो कनेक्शन जरूरी है ना। और गुरु का जो वचन है, गुरु शिष्य वचन का नाता ही इस वचन का है। शिष्य सोई जिस वचन पहचाता, जिसने सदगुरु के हुक्म को पहचान लिया तो वो जो है वो जागृत होता है। तो हम सब, हमारा ये जो दरबार है श्री अनंतपुर दरबार है, जो श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन हैं, ये 3 लोक से न्यारा है। तो इसमें कौन सी चीज न्यारी है? इसमें एक ही चीज न्यारी है। देखो बिल्डिंगें तो हर जगह बड़ी से बड़ी बनी हुई हैं, मंदिर भी जगह सुंदर से सुंदर बने हुए हैं, खाना भी हर जगह अच्छे से अच्छा मिलता है, रहने को अच्छे से अच्छा मिलता है। तो न्यारा क्या है? न्यारा यही है कि एक जो गुरु का भगत है, चाहे वो गुरु दरबार में शरणागत है और चाहे वो संसार में कहीं भी रहता है, उसके दिल में भाव यही रहता है कि मैं जो काम भी करूं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से करूं। तो हर सेवक जो है गुरु के हुक्म से जुड़ा हुआ है, गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है। तो जो गुरु के चरणों से पूरी तौर पर जुड़ा होता है, कहते 20 विषवे गुरु का मन माने। जब सेवक जो है 100% अपने मन को गुरु के चरणों से जोड़ लेता है, 1% भी कमी की बात नहीं है। 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने, वो जो है उस सेवक पर सदगुरु का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि उनका जो पार ब्रह्म स्वरूप है वो उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जिस दिन हम तुम्हें नाम दे देते हैं उस दिन तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं देते कि बहुत सारी ख्वाहिशों का पर्दा भरा हुआ है। गीता में भगवान ने कहा है कि शौक है जब तक पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। बस उस पर्दे को हटाना है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उदाहरण देते थे कि जैसे ये जोत जग रही है तो लालटेन की उदाहरण देते थे, तो लालटेन के शीशे पे कालक आ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अंदर जोत नहीं जग रही, लेकिन उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि शीशे पर कालक लगी हुई है। तो उस कालक को मिटाना है। उस कालक को मिटाने के लिए ये ध्यान है। ध्यान हमारे जो है हमारे विचारों से मुक्त करने का साधन है। आधा घंटा कम से कम बैठे, ज्यादा जितना ही बैठे, गुरु महाराज जी का ध्यान हो, गुरु महाराज का सिमरन हो, और धीरे 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 धीरे, एक दिन में काम नहीं होता। कहते हैं धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सोचे सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल। आम का पेड़ लगा दो,
हम 100 घड़े जो है पानी रोज डालते जाएं, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी उस पर फल लगेगा। इसलिए जो है ये उन्होंने असीम कृपा की है, दयालुता की है कि वो गुरु का जो दर्शन है, लोग कहते हैं भी अनंतपुर जाओ, कहीं दर्शन पे जाओ तो बड़े धक्के लगते हैं, और दूसरी कई जगह हैं जाओ वहाँ पर लाइनों में लोग लगते हैं, शांति से होता है। तो उन्हें कोई साक्षात दर्शन थोड़ी होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक बार विनती की किसी ने, तो गुरु महाराज ने फरमाया भाई यहाँ साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए लोग दौड़ते हैं, कोई भी पीछे किसी के बस का नहीं रहता। तो हमें जो है ये सौभाग्य प्राप्त है, साक्षात उनके दर्शन है, साक्षात उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है, साक्षात हमें आज्ञा होती है। हर सेवक को जो उनके मुखारबिंद से आज्ञा मिलती है, तो हमेशा अपने जीवन को गुरु की आज्ञा के अंदर जो है बनाएं, भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन बनाएं का जो आज्ञा है उसको अवश्य करें। अब ये सेंटर भी खुल गया है, जिसको भी सुविधा हो, सुबह 6 बजे आरती होगी, शाम को 7 बजे। उसके अलावा सारा दिन जब भी कोई आए, जितनी देर आकर के बैठे गुरु महाराज का ध्यान करें और अपने जाते। गुरु महाराज जी का जो ध्यान है, बस उनकी याद हृदय के अंदर हो, उनका धूप का ध्यान हृदय के अंदर हो, उनका प्यार हृदय के अंदर हो, उनकी याद हृदय के अंदर हो। ये जो घर है ये पहले उनका था, जो डॉक्टर सुधा मल्होत्रा, शायद कोई जानते हैं कि नहीं जानते, और सतीश मल्होत्रा वो उसमें इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर थे। जब बात यहाँ से चली कि जब गुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो हृदय जागृत हो जाता है, तो जब श्री गुरु महाराज ने 2 बार यहाँ कृपा भी फरमाई और गुरु महाराज जी का प्यार मिला, तो उन्होंने जो है अपने आप को भी समर्पित कर दिया और ये जगह भी समर्पित कर दी। वो तो अब जो भगत जी थे वो तो महात्मा के रूप में गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, महात्मा योग अभेदानंद जी, और डॉक्टर सुधा मल्होत्रा भी वहाँ पूरन धाम हॉस्पिटल में हैं। अब तो वो कमज़ोर हैं, तो उनका जो ये भाव था, ये जो जगह है यहाँ पर जो है श्री गुरु महाराज जी ने चरण छुआए हैं 2 बार, तो ये यादगार बन जाए। तो श्री गुरु महाराज जी की यादों को सदा ताज़ा बनाए रखने के लिए, वैसे तो हर गुरुमुख के हृदय में हर वक्त उनकी यादें ताज़ी हैं, जहाँ भी कोई गुरुमुख बैठता है वहीं पर उनकी याद में खो जाता है, क्योंकि वो रोम रोम में हर प्रेमी के बसे हुए हैं। हम सब के ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, उनकी बड़ी दयालुता है। हर वक्त उनके उपकारों का, उनकी महिमा का, उनके सिमरन को अपने हृदय के अंदर महसूस करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और यहाँ भी सुख पाएं, खुद भी सुख पाएं, खुद भी प्रसन्न रहें, श्री गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न रहें और श्री परमहंस दयाल जी भी प्रसन्न होकर हम पर सदा आशीर्वाद बरसाते रहें। यही हमारी श्री चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। आज जेठ संक्रांति के शुभ अवसर पर और आनंद कुंज के शुभ मुहूर्त पर श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद और लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।